गाइस। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक डील कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 आपका है, 1 नंबर में है, यदि a बराबर कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा हो तो सत्यापित कीजिए कि a डैश a इक्वल टू आई। ठीक है। और दूसरा नंबर में है, यदि a बराबर साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा हो तो सत्यापित कीजिए कि a डैश a इक्वल टू आई। तो आइए हम लोग इसको अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए, तो क्या होगा आपका, इसको हम लोग 1 नंबर को सॉल्व करते हैं। तो a बराबर आपका ये दिया हुआ है, तो लिखेंगे a बराबर कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। ए दिया है तो हम लोग अब क्या करेंगे, ए डैश निकालेंगे। तो लिखेंगे ए डैश बराबर, रो को क्या करेंगे, कॉलम में चेंज करेंगे। तो लिखेंगे कोस अल्फा साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा करेंगे माइनस साइन अल्फा और इधर कोस अल्फा। ए डैश भी हम लोग निकाल दिए। अब क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे एल एच एस, ये आपका एल एच एस है और ये आपका आर एच एस है। तो लिखेंगे एल एच एस बराबर ए डैश ए। तो ए डैश आपका कितना है, तो कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, और ए का जो है मान कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। अब क्या करेंगे, दोनों को गुना करेंगे। पहला रो को पहला कॉलम के साथ गुना करेंगे। ठीक है। तो देखिए कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा, और माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा। पहला रो को पहला कॉलम के साथ हमको गुना करना है, तो इसको इसके साथ गुना कर दिए। अब क्या करेंगे, माइनस साइन अल्फा को माइनस साइन अल्फा के साथ इसके साथ गुना करेंगे। तो हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब क्या करेंगे, अब पहला रो को फिर दूसरा कॉलम के साथ करेंगे। तो कोस अल्फा और इधर हो जाएगा आपका साइन अल्फा। तो लिखेंगे साइन अल्फा लिखिए, कोस अल्फा देखिए इसी तरह लिख देते हैं हम। तो कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, और क्या हो जाएगा माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे। तो लिखेंगे माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। अब क्या करेंगे, अब दूसरा रो को फिर पहले कॉलम के साथ करेंगे। तो साइन अल्फा और इंटू कोस अल्फा हो जाएगा। तो लिखेंगे साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, और क्या हो जाएगा, प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो माइनस लिखेंगे कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब क्या करेंगे, पहला रो को और फिर दूसरे कॉलम के साथ करेंगे। तो साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा क्या हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। साइन स्क्वायर अल्फा इंटू नहीं, ये देखिए प्लस में है, तो साइन स्क्वायर अल्फा हो गया, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको करेंगे कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा, तो आपका हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है आगे, ये जो आपका है फॉर्मूला में आ रहा है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा जो आपका है फॉर्मूला पे आ रहा है। क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, हम लोग को पता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो क्या है यहाँ, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा है, या इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 होता है। तो इसके जगह पर क्या करें हम लोग, तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो देखिए 1 लिख देंगे। और क्या करेंगे, कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। तो देखिए ये आपका क्या है, प्लस में है और ये आपका माइनस में है, तो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे 0, और ये भी आपका क्या हो जाएगा
ये भी आपका 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 लिख देंगे। और ये आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 होता है, तो इसको 1 लिख देंगे। तो आपका जो है आ गया 1001, ये आपका LHS आ गया। अब हम लोग RHS निकालते हैं। तो देखिए RHS बराबर लिखेंगे हम लोग आई जो आपका होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है। आई जो आपका होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो आपका होता है 1001, ठीक है। तो देखिए LHS और RHS क्या हो गया, आपका इक्वल हो गया। तो अब हम लोग लिख देंगे, इसलिए LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS प्रूव हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर इसमें 2 पे आते हैं। दूसरा नंबर, तो इसमें भी ए बराबर आपका दिया हुआ है साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा। तो हम लोग इससे क्या करेंगे, ए डैश निकालेंगे। तो लिखेंगे साइन अल्फा कोस अल्फा और माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा। चलिए अब क्या करेंगे, हम लोग LHS लिखेंगे LHS बराबर ए डैश ए लेंगे, ए डैश ए। तो ए डैश ए आपका क्या है, तो ये है। तो लिखेंगे हम लोग साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा। इतना तक तो क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, ए का मान लिखेंगे। तो अब ए का मान जो आपका है ये वाला है, तो लिखेंगे साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों को हम लोग गुना कर देंगे। तो देखिए अब दोनों को गुना हम लोग करेंगे तो क्या होगा, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा क्या हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। पहला रो को पहले कॉलम के साथ करेंगे गुना, तो साइन अल्फा इंटू साइन प्लस साइन अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। और ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा हो गया और माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो गया। तो कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा आपका हो जाएगा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहला रो को अब दूसरे कॉलम के साथ करेंगे। तो साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, तो लिखेंगे साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा और क्या हो जाएगा माइनस कोस अल्फा और इंटू क्या है इधर कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस साइन अल्फा, तो लिखेंगे माइनस। अब कोस माइनस कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा है, तो हम इसको लिख देते हैं पहले साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, ठीक है। अब लिखेंगे दूसरा रो को पहले कॉलम के साथ, अब इसके साथ। तो कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो लिखेंगे कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा और देखिए प्लस और ये माइनस है, तो क्या करेंगे यहाँ माइनस लगा देंगे। साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, तो लिखेंगे यहाँ साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, या हम लोग पहले भी लिख सकते हैं कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब कोस अल्फा को कोस अल्फा के साथ अब दूसरे कॉलम के साथ हम लोग गुना करेंगे। तो कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा, तो हम लोग पहले क्या करेंगे साइन का लिख देते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। तो अब जो आपका हो जाएगा, इसका तो आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जानते हैं आपको 1 होता है, तो लिखेंगे इसको हम लोग 1 और इधर 0 और 0 और यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। तो LHS आपका आ गया और RHS तो आपका आई है। तो आई आप लोग जानते हैं कि आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो हम लोग आई बराबर लिख देंगे 1001, तो इसलिए अब क्या हो गया LHS RHS क्या हो गया आपका इक्वल हो गया। तो अब हम लोग लिख देंगे, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 7 आपका है नंबर 1 है, इसमें सिद्ध कीजिए कि आयु a बराबर 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3 एक सममित आयु है। और दूसरा नंबर में क्या है आपका, सिद्ध कीजिए कि आयु a बराबर 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1
1 माइनस 1 0 एक विषम सममित आव्यूह है। तो सम सममित और विषम सममित आव्यूह क्या होता है जानिए। तो देखिए सम सममित आव्यूह, सम सममित आव्यूह बराबर आपका जो होता है ए बराबर क्या हो जाता है ए डैश होता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे सम सममित आव्यूह बोलेंगे, ठीक है। ए बराबर ए डैश। और विषम सममित आव्यूह जो आपका होता है विषम सममित, विषम सममित आव्यूह बराबर आपका होता है ए बराबर माइनस ए डैश होता है, ठीक है। सम सममित आव्यूह बराबर होता है ए बराबर ए डैश होता है और विषम सममित आव्यूह बराबर होता है ए बराबर माइनस ए डैश होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है ए बराबर इतना है तो सममित आव्यूह हम लोग को निकालना है। तो लिखेंगे प्रश्न से ए बराबर 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3। तो अब ए बराबर लिख दिए, तो अब हमको सममित आव्यूह लिखना है। तो इसका ए डैश कर देंगे तो सममित आव्यूह निकल जाएगा। तो लिखेंगे ए डैश बराबर वो ये रो है तो इसको हम लोग क्या करेंगे कॉलम में चेंज कर लेंगे। तो 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3 ये आपका सममित आव्यूह के फॉर्म में लिखा गया। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे ए बराबर ए डैश, ठीक है। इसलिए ए बराबर ए डैश अतः यह सममित आव्यूह है, ठीक है। ये आपका सममित आव्यूह है। अब हम लोग इसको कर लिए कंप्लीट। अब हम लोग दूसरे नंबर पे आते हैं। चलिए दूसरा नंबर जो आपका है ए बराबर इतना है विषम सममित आव्यूह है। तो लिखेंगे हम लोग प्रश्न से ए बराबर 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 0 माइनस ए डैश बराबर। तो लिखेंगे इसको रो को कॉलम में चेंज करें 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 0 ये आपका विषम समित के फॉर्म में लिख दिए हम लोग। तो अब क्या करेंगे लिखेंगे इसलिए ए बराबर माइनस ए डैश। तो लिखेंगे अतः यह विषम समित आव्यूह है, ठीक है। यह क्या है आपका विषम समित आव्यूह है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है। देखिए आव्यूह ए बराबर इतना 1 5 6 7 के लिए सत्यापित कीजिए कि नंबर 1 में ए प्लस ए का डैश, ठीक है, एक समित आव्यूह है। और दूसरा नंबर में ए माइनस ए डैश एक विषम समित आव्यूह है। तो सम समित और विषम समित को हम लोग को सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। नंबर 1 ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे ए बराबर जो दिया है उसको लिख देते हैं 1 5 6 7। तो हम लोग इससे क्या करेंगे ए डैश निकालेंगे। तो लिखेंगे ए डैश बराबर रो को कॉलम में चेंज करेंगे 1 5 6 7। अब क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे प्रश्न से ए प्लस ए डैश। तो लिखेंगे अब हम लोग ए प्लस ए डैश। तो ए का मान जो आपका है 1 5 6 7 प्लस ए डैश का जो आपका मान है 1 6 5 7। अब इसको क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे। ए की जगह पर ए का मान हम लोग लिख दिए प्लस
बी पे देखिए ए डैश जो है आपका, तो ए डैश की जगह पर ए डैश का मान लिख दिए। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो 1 1 2 5 और इधर 6, तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। 6 और 5 11 और 7 और इधर 7 14। तो 2 11 11 14 हो गया। तो लिखेंगे अब यहाँ हम लोग, इसलिए a प्लस ए का डैश का क्या लिखेंगे हम लोग। तो देखिए इसको अब क्या करेंगे, लिखेंगे 2 11 11 14, ये आपका हो गया। अब नीचे हम लोग लिख देंगे, तो a प्लस ए डैश का होल डैश लिख देंगे हम लोग। तो 2 11 11 14 हो गया। अब लिख देंगे अतः यह सममित आव्यूह है, यह सममित आव्यूह है। ठीक है, कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग दूसरे नंबर पे आते हैं। तो दूसरा नंबर में भी क्या करेंगे, लिखेंगे a बराबर जो आपका दिया हुआ है उसको लिख देंगे हम लोग 1 5 6 7 और इससे a डैश निकालेंगे। तो लिखेंगे 1 6 5 7, लिखेंगे प्रश्न से। ठीक है, अब क्या करेंगे, लिखेंगे a माइनस ए डैश। तो जो a का मान है लिख देंगे 1 5 6 7 और माइनस है तो माइनस लगाएंगे और लिखें ए डैश का मान लिख देंगे 1 6 5 7। अब क्या करेंगे, घटा देंगे। तो देखिए 1 और इधर -1 आपका 0 हो गया। तो 0 और 5 और इधर -6, तो आपका -1 हो जाएगा। 6 और इधर -5 तो +1 हो जाएगा आपका यहाँ। 7 और इधर -7 +7 और इधर -7 तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे इसलिए a माइनस ए डैश का होल डैश बराबर आपका हो गया 0 -1 1 0। ये आपका क्या हो गया, विषम समीकरण हम लोग लिख दिए। तो लिखेंगे अब हम लोग नीचे कि इसलिए नहीं, सॉरी, अतः लिख देंगे हम लोग, अतः यह विषम समित आव्यूह है, विषम समित आव्यूह है। ठीक है, तो 8 नंबर भी आपका क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। तो देखिए विषम समित जो आपका था, क्या आपका आंसर आया -a डैश इक्वल टू क्या हो गया 0 -1 1 0 आपका आ गया। तो लिख देंगे इसलिए यह विषम समित आव्यूह है। जो 9 आपका है, यदि a बराबर 0 a b -a 0 c -b -c 0 तो 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब इसको हम लोग ज्ञात करते हैं। सॉल्यूशन, तो इसमें दो क्वेश्चन बन जाएगा। पहला 1/2 a प्लस a डैश और दूसरा जो बन जाएगा 1/2 a माइनस a डैश। तो पहला जो आपका लिखेंगे 1/2 a प्लस a डैश। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए लिखेंगे 1/2 और a का जो मान है लिख देंगे 0 a b -a 0 c -b -c 0 और प्लस a डैश का मान तो नहीं है, तो इसी को लिखेंगे हम लोग 0 a b -a 0 c -b -c 0 और यहाँ डैश दे देंगे 1/2। फिर क्या करेंगे, इसको जैसे वैसे ही लिख देंगे। देखिए 0 a b -a 0 c -b -c 0 प्लस है तो प्लस देंगे। अब क्या करेंगे, ये जो रो में है इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉलम में चेंज करेंगे। तो 0
ए बी और माइनस ए जीरो सी माइनस बी माइनस सी जीरो हो गया चेंज आपका। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो जीरो और जीरो क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। ए और माइनस ए तो जीरो हो जाएगा, और बी और इधर माइनस बी जीरो हो गया, माइनस ए और इधर प्लस ए जीरो, ये टोटली जीरो ही हो जाएगा। तो जीरो 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 हो गया। ठीक है, अब 1/2 को जीरो से अगर हम लोग गुना करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, 0/2 जीरो ही हो जाएगा। तो इसका जो आपका फाइनली जो हो गया आपका 0 0 0 0 0 0 0 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एक नंबर में। अब दूसरा नंबर निकालते हैं हम लोग। तो दूसरा नंबर में जो है आपका 1/2 a माइनस ए डैश। तो 1/2 a का जो मान है आपका 0ab माइनस a0c और माइनस bc0 माइनस, अब a डैश लिखेंगे तो लिखेंगे 0ab माइनस a0c माइनस bc0 और यहाँ डैश देंगे। 0ab माइनस a0c माइनस bc0 माइनस, अब क्या करेंगे, इस वाले को रो कॉलम जो रो है इसको क्या करेंगे, कॉलम में चेंज करेंगे। तो 0ab और माइनस a0c माइनस bc0। ठीक है, अब लिखेंगे 1/2 और अब दोनों को क्या करेंगे, हटाएंगे। तो जीरो और इधर जीरो तो जीरो हो गया, पर ए और इधर माइनस और ये माइनस ए तो आपका हो जाएगा प्लस ए। तो ए और ए आपका मिलकर क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। बी और इधर माइनस और इधर माइनस बी तो प्लस बी हो गया, तो 2b हो जाएगा आपका। माइनस ए और इधर माइनस ए तो माइनस माइनस जो आपका हो गया माइनस 2a हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, 0 0 तो ये 0 हो गया आपका। c और इधर माइनस c तो 0 हो गया, माइनस b और इधर माइनस b माइनस 2b और c और इधर माइनस c 0 और 0 0 0 हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ आपका 0 2a 2b माइनस 2a 0 0 2b 0 0। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 1/2 जो है इसको हम लोग सबके साथ कर देंगे गुना। तो देखिए 0/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे 0। 2a/2 तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो a बचेगा, तो लिखेंगे a। अब इसमें क्या करेंगे, 2 2 कटेगा तो b बचेगा, इसमें 2 से काटेंगे तो माइनस a बचेगा, 0 हो जाएगा, ये भी 0 ही हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि 2 2 जब कैंसिल आउट होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस बी बचेगा। और ये आपका 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो देखिए ए और बी का तो आ गया, तो ये आपका निकल गया था और ये आपका 0 0 हुआ था। ठीक है, और बी और दूसरा नंबर का जो आपका आंसर आ गया 0ab माइनस a0 0 बी माइनस b0 0, ये आपका आंसर हो गया। तो 9 नंबर भी आपका क्लियर हो गया। अब चलिए अब हम लोग 10 नंबर पे आते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का जो दूसरा नंबर सवाल है उसको समझते हैं। तो 1/2 और a माइनस ए डैश। तो 1/2 a के जगह पर a का मान रखें, माइनस b के जगह ए डैश का मान रखें। अब क्या किए, तो a के जगह पर जो था वही लिख दिए और इसको क्या किए हैं, डैश को अब हम लोग चेंज किए हैं। तो इसका जो रो था उसको कॉलम में हम लोग चेंज कर दिए हैं। तो 0ab और माइनस a0c माइनस bc0। ठीक है, अब दोनों को क्या किए हैं, घटाए हैं। तो देखिए 0 और इधर 0 हो गया और प्लस a और इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2a हो जाएगा, और b और इधर माइनस b तो प्लस b हो जाएगा तो 2b हो गया। माइनस a और इधर माइनस a तो माइनस 2a हो जाएगा 0, और c और इधर माइनस c तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
माइनस बी और इधर माइनस बी, माइनस टू बी हो जाएगा, और माइनस सी और इधर क्या हो जाएगा माइनस सी, तो माइनस टू सी हो जाएगा, ठीक है, और इधर जीरो हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, जीरो, टू ए बाई टू, तो टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, दो भाग देंगे तो वन बाई टू से, तो ए बचेगा और इधर क्या बचेगा बी बचेगा, और इधर माइनस ए हो जाएगा जीरो जीरो, ठीक है, और माइनस टू बी बाई टू, तो माइनस बी हो जाएगा, और माइनस टू सी बाई टू, तो क्या हो जाएगा माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो आंसर हो गया दो का, ए बी माइनस ए जीरो जीरो माइनस बी माइनस सी जीरो हो गया। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा आपको, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।